हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आज हम देखते हैं श्वसन तंत्र क्या होता है और ये किस प्रकार से कितने भागों में बांटा जाता है, मानव किस प्रकार से सांस लेता है या अन्य जीव किस प्रकार से सांस लेते हैं। सारी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। श्वसन तंत्र क्या होता है। देखिए, श्वसन तंत्र की हम बात करें तो ये अगर आप बेसिक रूप में जाने तो कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक जैविक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है जी, क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसे ही श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये कोश के स्तर पर होती है। तो हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे जिन पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये तो रहा इसका मुद्दा। हम करेंगे, पहला जो हमारा टॉपिक है वह है बाह्य श्वसन क्या होता है। बाह्य श्वसन कितने प्रकार का होता है, वो क्या होता है, चलिए चर्चा करते हैं पहले इसी टॉपिक पर। बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन क्या होता है। देखिए, यह बाह्य श्वसन का मतलब होता है बाहर से हम अंदर वायु ले रहे हैं, यानी यह प्रक्रिया लंग्स जो होते हैं यानी फेफड़ों में पूरी होती है। कहां होती है जी? यह प्रक्रिया कहां पूरी होती है? फेफड़ों में कंप्लीट होती है। ठीक है, और फेफड़ों में कंप्लीट होने के बाद अब हम देखते हैं इसी के अंदर दो टाइप और दिए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं निःश्वसन और उच्छ्वास श्वसन। ये क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निःश्वसन। देखिए, आप जानिए निःश्वसन क्या होता है। बाहर की वायु को अंदर लेना, ये क्या हो गया? निःश्वसन। जब आप बाहर की वायु को अंदर लेते हैं तो निःश्वसन कहते हैं। बाहर की वायु को अंदर लेना ये क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। अब पूछेगा निःश्वसन में जो आपका जो पसलियां होती हैं वो संकुचन होंगी या फैलेंगी? आप अपना माइंड लगाइए। जब आप सांस लेते हैं तो पसलियों का क्या होता है? फैलाव होता है, और छोड़ते हैं तो संकुचन होता है। तो इस प्रक्रिया में पसलियां और जो आपकी जो मांसपेशी अंदर की हैं, फेफड़े की हैं, वे क्या हो जाएंगी? फैल जाती हैं। क्या जाती हैं जी? फैल जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? निःश्वसन में क्या है? हम क्या है? सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं। उस प्रक्रिया में हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या हो जाती है? फैल जाती हैं। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा है वो है उच्छ्वास श्वसन। इसे क्या कहते हैं? एक्सप्रेशंस। अब उच्छ्वास श्वसन में क्या है? उच्छ्वास श्वसन। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। सांस लेने का जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं हम निःश्वसन, और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं हम उच्छ्वास श्वसन। तो क्वेश्चन का जो मेन मुद्दा है वो यही है, आपका एग्जामिनर यही पूछ सकता है कि किस प्रक्रिया में मानव की जो बॉडी है उसके अंदर मांसपेशियां हैं वो संकुचन फैलाव क्रिया करती है। तो कई बार पूछ लेगा कि बताइए मानव की जो मांसपेशियां अंदर की जो फेफड़ा जो है उसकी जो मांसपेशियां हैं वो कब संकुचन की कंडीशन में आएगी? तो संकुचन की कंडीशन में कब आएगी? जब हमें क्या होगा? उच्छ्वास श्वसन लेंगे। ठीक है, यानी बाहर छोड़ेंगे वायु को। क्या छोड़ेंगे? बाहर छोड़ेंगे। तो इसमें मांसपेशी जो अंदर के जो फेफड़ा होता है उसकी मांसपेशी क्या हो जाती है? संकुचन हो जाती है। संकुचन हो जाती है। ठीक है जी, संकुचन हो जाती है। तो ये था उच्छ्वास श्वसन और निःश्वसन। अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन पर। हीमोग्लोबिन क्या होती है? हीमोग्लोबिन क्या होती है? सबसे पहली बात जो है, जो हीमोग्लोबिन है उसको हम एचबी से इंडिकेट करते हैं। ये इसका सिंबल होता है, ये इसका सूत्र भी है। अब हीमोग्लोबिन क्या होती है, ये कहां पाई जाती है और ये कैसे बना? ये एक प्रोटीन है। क्या है ये? एक प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? लोहयुक्त प्रोटीन है। ठीक है, एक लोहयुक्त वर्णक से प्रोटीन बनाई जाती है। अब ये क्या काम करती है हमारी बॉडी में? आप जानिए, हीमोग्लोबिन जो होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2 बनाती है।
और ये HbO2 क्या करती है, रक्त में मिलकर कहां जाती है, ऊतकों में जाती है। ठीक है, कहां जाती है, ऊतकों में जाती है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, देखिए ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी और रक्त में मिलकर कहां चली जाएगी, ऊतकों में चली जाएगी। अब हीमोग्लोबिन पूछ लेता है कि पहाड़ों में हीमोग्लोबिन, देखिए आरबीसी जो होती है, आरबीसी के अंदर ही होती है, ये वहीं इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो कई बार पूछ लेता है कि जो आरबीसी होती है उसका काम क्या होता है। देखिए आरबीसी का भी काम क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करना होता है एक तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर एक और क्वेश्चन है, यदि पूछा जाए कि मानव एक बार में यानी 1 मिनट में कितनी बार उसकी श्वसन जो रेट्स हैं, उसकी सांस लेने की जो प्रक्रिया है 1 मिनट में कितनी बार होनी चाहिए, तो कई बार एग्जामिनर मजे में पूछ भी सकता है कि 1 मिनट में कितनी बार होनी चाहिए, 12 से 15 बार आप सांस लेके देख सकते हैं। यदि आपकी ये कंडीशन आ रही है तो आपको सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आपका हार्ट ठीक काम कर रहा है। और आप अपने हार्ट को ऐसे भी जान सकते हैं, ये सीढ़ियां हैं जहां आपका जो ऊपर जब रहते हो तो आप इन्हें चढ़ सकते हैं, और आप यदि इनको 60 सीढ़ियां चढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, 1 मिनट में आप चढ़ जाते हैं और आपको थकान महसूस कम हो रही है, तो आपका भी हार्ट ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ जांचने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रेब चक्र। क्रेब चक्र क्या होता है, देखिए क्रेब चक्र की जो खोज हुई थी 1937 में की थी, और हेंस क्रेब ने की थी, हेंस क्रेब, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, क्रेब चक्र कहते हैं। क्रेब चक्र कहते हैं, क्या कहते हैं जी, क्रेब चक्र कहते हैं। ये प्रक्रिया कहां चलती है, ये प्रक्रिया चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां चलती है जी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यहां पर बिजली बनती है, यानी जो घरों में आती है वो बिजली नहीं, जो आपके अंदर जो बनती है, तो इसके अंदर क्या बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब चक्र चलता है। इसको हम क्या कहते हैं, ये कहां चलता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां चलता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में चलने के बाद ही इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पावर हाउस कहते हैं। अब देखिए, तो ये कहां चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज कब हुई, 1937 में हुई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्लाइकोसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। कई बार ये पूछा भी गया है कि ये प्रक्रिया किन में होती है, या किन जीवाणुओं में, किन सजीवों में ग्लाइकोसिस प्रक्रिया होती है, ये प्रोसेस क्या है, इसको समझिए। देखिए ग्लाइकोलिसिस ये प्रक्रिया क्या होती है, ये हमेशा कहां होगी, जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक, और कौन कौन से, जैसे जीवाणु, क्या हो गया, जीवाणु हो गया। ठीक है, और आपका हो गया नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल है ना, जीवाणु और नील हरित शैवाल ये हो गए। अब पूछेगा ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की क्या प्रक्रिया होती है, इसमें ऑक्सीजन की प्रक्रिया नहीं होती। ये सारी प्रक्रिया कहां होती है, कोशिका द्रव में होती है, कोशिका द्रव में ये कंडीशन होती है। समझ में आ रहा है ना, ये कंडीशन कहां होती है, कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एनएडी, कई बार एग्जाम पूछ लेता है इसको भी, एनएडी। एनएडी क्या है, देखिए ये को एंजाइम है, क्या है, को एंजाइम। ठीक है, कई बार पूछ लेता है निम्नलिखित में कौन सा को एंजाइम है, तो एनएडी ऑप्शन में आता है। एफएडी, एनएडी ये सब क्या है, को एंजाइम्स होते हैं। तो क्या होता है को एंजाइम, ये क्या है, को एंजाइम है, और सभी प्रकार के सभी सजीवों में होता है, सभी सजीवों में होता है। ठीक है, सभी सजीवों में होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिडॉक्स क्या होता है, रिडॉक्स की अभिक्रिया क्या होती है। रिडॉक्स देखिए ये दो शब्द से मिलकर बना है,
एक तो रिडॉक्स, एक ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब आपने 12th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी और उसमें ऑक्सीडेशन एक अभिक्रिया आती थी, है ना। ऑक्सीडेशन की क्या है कि आप एक रिएक्शन दे देता है तो कि उसमें ऑक्सीडेशन करिए। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाए, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ऐसी प्रक्रिया क्या होती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है और क्या है, हाइड्रोजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन ज्यादा हो यानी जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है, और हाइड्रोजन कम हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम, रिडॉक्स की अभिक्रिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है मानव में श्वसन तंत्र। मानव कैसे सांस लेता है। आप देखिए, आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी सांस ले रहे हैं ना, स्टार्टिंग नाक से देखते हैं। अब हम जो है प्रक्रिया में देखते हैं मानव की, ठीक है। नाक शुरू में आती है, नाक। मानव में श्वसन तंत्र क्या है, नाक, ठीक है। नाक में 2 नासा छिद्र होते हैं, आपके भी हैं, ठीक है। तो ये छिद्र होते हैं। अब इनमें थोड़े थोड़े बाल होते हैं, नाक में हल्के हल्के बाल होते हैं, ठीक है। और आपको पता है मानव से ज्यादा सूंघने की क्षमता कुत्ते की होती है, क्योंकि उसका घ्राण जो है बड़ा होता है, उसका ज्यादा विकसित घ्राण हो जाता है, और एक कुत्ता 20,000 से ज्यादा की सूंघ सकता है, ठीक है। तो इसलिए इमरजेंसी जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां कुत्तों का प्रयोग करते हैं कुछ भी चीज ढूंढने के लिए, उनकी सूंघ ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए, मानव है, मानव की नाक है, इसमें बाल होते हैं। मानव की नाक में क्या होते हैं, बाल होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, बालों का आप काम सुनिए, ये हो गए बाल और ये हो गए 2 छिद्र, 2 छिद्र। इन बालों का काम सुनिए। ये जो बाहर जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, धूल हुई, जैसे मान के चलिए धूल होती है, धूल कण है ना, प्रदूषण, ठीक। धूल कण है, प्रदूषण है, और हानिकारक बैक्टीरिया है, हानिकारक बैक्टीरिया, ये सबको क्या कर लेता है, चिपका लेता है, अंदर जाने नहीं देता। तो ये जो बाल होते हैं, नाक के नर्व बाल होते हैं, एक तरह से बचाने का, सेव करने का काम भी करते हैं। और पूछिएगा मानव में श्वसन तंत्र में सबसे पहला अंग कौन सा आता है, तो वो नाक का है। क्या है का जी, नाक। ये तो था पहला। अब देखिए दूसरा कौन सा है। यह है नाक, और फिर आता है आपका, इससे दूसरा आता है ग्रासनी। क्या आता है जी, ग्रासनी। ये ग्रासनी क्या है, पाचन और श्वसन, दोनों में काम करती है। ग्रासनी क्या करती है, पाचन और श्वसन दोनों में काम करती है, ठीक है। इसके बाद आता है स्वर तंत्र। स्वर तंत्र आपका ये होता है, स्वर तंत्र, है ना, यहीं से तो आवाज निकलती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बड़ी अच्छी सुरीली आवाज निकालते हैं, वो स्वर तंत्र होता है। आप इसको बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अभ्यास रिहर्सल से आप इसको बना भी सकते हैं। तो स्वर तंत्र क्या होता है, मानव का श्वसन तंत्र भी यही होता है। और ये क्या काम करता है, किस चीज को निगलने में, अगर आपकी काम करें, कोई चीज निगली जा रही है, आप जैसे कुछ भी चीज आप निगल जाते हैं, है ना, बहुत कुछ निगलते हैं, आप मुस्कुरा रहे हो आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो श्वसन तंत्र, ये स्वर तंत्र में क्या होता है, ये म्यूजिक बनता है, यहां से क्या बनता है, म्यूजिक बनता है, और ये किसी भी चीज को निगलने में मदद करता है, ठीक है। किसी भी चीज को निगलने में, खाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका श्वास नली। श्वास नली आपको तो पता है, श्वास नली के द्वारा ये मेन पॉइंट ये भी होता है, ये श्वास नली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और ये फेफड़ों से जुड़ी होती है। कैसे, फेफड़ों से जुड़ी होती है, ठीक है। श्वास नली क्या होती है, इसको सही से समझते हैं। एक बार पूछ लिया था एग्जामिनर ने कि श्वास नली क्या है। देखिए, स्वरतंत्र और फेफड़े को जोड़ने वाली नली को ही कहते हैं श्वास नली। श्वास नली, ठीक है। फेफड़े और स्वतंत्र को जोड़ने वाली नली को क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, सांस का ही काम करती है, ठीक है। तो ये क्या है, श्वास नली। इसके बाद आता है आपका फेफड़ा। क्या आता है, फेफड़ा। आपको पता है फेफड़ा क्या होता है, फेफड़े कितने जोड़ी होते हैं, ठीक है, कमेंट में बता देना कितने जोड़ी होते हैं, लिख देता हूं। देखिए, एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी होते हैं,
किसी के में ऐसा तो नहीं दो हो, एक जोड़ी होते हैं, ठीक है। अब एक जोड़ी फेफड़े यानी आप, मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं। अरे यार आर्ट हमारी बहुत खराब है, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये बड़ा होता है, ठीक है। ये है, ये इस तरह से आपका बन गया फेफड़ा, ठीक है जी। ये आपका फेफड़ा बनकर तैयार हो गया है, आर्टिफिशियल फेफड़ा है ये, ठीक है। अब ये क्या है, फेफड़ा है, और फेफड़े में ये श्वास नली पढ़ाई थी मैंने, अब ये बात आ गई फेफड़े की। अंततः वायु कहाँ आती है, फेफड़े में आती है, ठीक है। अब जब वायु फेफड़े में आती है तो आपको ये जो दिख रहा है, मैं इसको इधर ले जाकर बना देता हूं, ये ऐसे होता है, इसको एल्वियोलाई बोलते हैं, यानी यहाँ वायु कोष्ठक आती है, वायु आती है। कई बार जिन आदमियों को निमोनिया हो जाता है ना, तो वायु की जगह पानी भर जाता है, तो सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, ऐसा मान के चलो जान निकल गई हो अभी, है ना। तो इसी में भरता है वो पानी, है ना, ये वायु कोष्ठक होते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं इसको। तो मानव का जो फेफड़ा दो जोड़ी होते हैं, स्पंजी होता है, स्पंजी आकृति का होता है, शंकु आकार भी इसको कह सकते हैं आप, और बैंगनी इसका रंग होता है, बैंगनी क्या होता है, इसका रंग होता है, और श्वसन में बहुत अहम भूमिका निभाता है ये भी, ठीक है। और इसका जो प्रयोग, अब इसमें देखिए, एक होती है फुसफुस सीमा सिरा, फुसफुस धमनी, क्या होती है, धमनी, सिरा बाद में आएगी। तो फुसफुस धमनी क्या करती है, फेफड़े तक अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है, फेफड़े तक क्या लेकर जाती है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है, फेफड़े तक क्या लेकर जाती है, अशुद्ध रक्त को कहां पहुंचा दिया, फेफड़े तक पहुंचा दिया। अब फेफड़े तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाने के लिए क्या क्या काम करती है, फुसफुस धमनी। लेकिन अगर हम बात करें कि फेफड़े से शुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में, सॉरी बाएं अलिंद में क्या लेकर, कौन सी चीज लेकर जाती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें बताया गया है जो फुसफुस है, धमनी, उस धमनी, ये क्या है, अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है, अशुद्ध रक्त, है ना। ये एकमात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को लेकर कहां जा रही है, फेफड़े तक, फेफड़ों तक, ठीक है। और फेफड़े से शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त को कौन लेकर आता है, शुद्ध रक्त को कौन लेकर आता है, फुफ्फुस सिरा, ठीक है, ये शुद्ध रक्त को लाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका जो फेफड़ा है, ये भी श्वसन अंग में बहुत अहम भूमिका निभाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।